बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन इकराम, सुल्तान महमूद गजनवी तारीख़ में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर अपने 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में ये भी आता है कि सुल्तान महमूद ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने उसकी खिदमत में बेशबहा खजाने पेश किए और कहा कि उस बुत को ना तोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता है। इसके साथ ही उसने सोमनाथ के बुत के टुकड़े कर दिए। तारीख में सोमनाथ बुत के हवाले से एक और वाकया भी मिलता है। महमूद गजनवी जब सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में मुअल्लक है। बुत को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मुअल्लक देखकर हर शख्स उसकी बर्तरी तस्लीम कर लेता, और जो बर्तरी तस्लीम ना करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये वज़नी बुत किसी जंजीर, किसी नज़र ना आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फ़ज़ा में मुअल्लक है। सुल्तान के साथ उस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल-बैरूनी भी मौजूद थे। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल-बैरूनी से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये बुत बगैर किसी सहारे के फ़ज़ा में किस तरह मुअल्लक है। अल-बैरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर के छत की उस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गईं। जब छत से अल-बैरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाल दी गईं तो सोमनाथ के फ़िज़ा में मुअल्लक बुत यकदम एक तरफ झुक गया और ज़मीन से करीब तर आ गया। अल-बैरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये इन हिंदू पुरोहितों और पंडितों की मक्कारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। यह मकनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूं ये बुत साकित मुअल्लक रहता है। चूँकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसलिए ये बुत भी फ़ज़ा में मुअल्लक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल-बैरूनी का तज्ज़िया 100% सही निकला। सोमनाथ मंदिर के हवाले से भारत की मारूफ तारीखदान रुमेला थापर ने 2005 में एक किताब सोमनाथा एक तारीख की सोमनाथ मंदिर के हवाले से भारत की मारूफ तारीखदान रुमेला थापर ने 2005 में एक किताब सोमनाथा एक तारीख की कई आवाज़ें लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले का तफसील के साथ जिक्र किया है। रुमेला थापर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर पर हमले और उसके बड़े बुत को तोड़ने के वाक़ये को भारत में हिंदू मुस्लिम तफरीक का एक कलीदी लम्हा बताया जाता है, जबकि हकीकत में उस ज़माने में इसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी। बरतानवी राज में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इस वाक़ये को हिंदू मुस्लिम तफरीक के तौर पर पेश किया था। इसके बाद से मुतज़ाद नज़रियात के लोग इसे अपने अपने मानी पहनाते रहे हैं। रुमेला थापर के मुताबिक 11वीं सदी से 2-3 सदियों के बाद तक इस वाक़ये की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी और मकामी ज़राए और दस्तावेज़ात में इसका मामूली सा जिक्र है। उन मालूमात से ये तासुर मिलता है कि उस ज़माने में और उस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मुरम्मत आम थी। रुमेला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कतबों के हवाले से ये हकीकत दरियाफ्त की है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पटन, सोमशावर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था,
کبھی بھی محمود نے برباد نہ کیا۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوتی تھیں اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجا بھی ان خطوں میں یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کے نشانی کے طور پر وہاں ایستادہ بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے پیشتر ہندو راجے کرتے آئے تھے، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عہد کے کسی مخطوطے یا دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومناتھ اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کی یلغار کے بعد سومناتھ بدستور آباد رہا اور وہاں پرستش ہوتی رہی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔